आज की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर सबको बहुत आय आशीष दे। आज वचन के मनन के लिए हम जाएंगे दूसरे राजाओं के पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 16वां पद को आज हम मनन के लिए निकालेंगे। राजाओं का दूसरा पुस्तक, 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 16। राजाओं का दूसरा पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 16वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। मिलके पढ़ें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारे लिए एक परिचित वचन है, ये बहुत परिचित है। एलिशा नबी के जीवन में एलिशा नबी ने अपने सेवक से जो वचन कहा वो वचन है। उसमें उन्होंने कहा कि उनकी ओर तो लोग तो हैं, ऐसा नहीं है, पर हमारी ओर उनसे अधिक लोग हैं। पिछले से पिछले इतवार के दिन हमने दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में किस प्रकार गेहजी और उसके परिवार कोढ़ से ग्रसित हो गया। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, उसके विषय में हमने मनन की। एलिशा के पास 1.5 सारे संपत्ति आए थे, नामान लेकर के आया, लेकिन एलिशा ने उनमें से 1 पैसा धनिक भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं निकला। और 6वां अध्याय के शुरुआत में जब आप देखते हैं, बाइबल स्कूल के लिए जगह नहीं है। एलिशा का योजना नहीं था बाइबल स्कूल के लिए जगह बना दिया जाए। वहां भविष्यवक्ताओं का ट्रेनिंग चल रहा है, चेलों का ट्रेनिंग चल रहा है। तो उन्होंने बोला हमारे लिए जगह नहीं है, आप इजाजत दीजिए, जंगल में जाकर के हम लकड़ी काट करके लाए और हम जगह को बनाए। खुद मेहनत करना चाहते हैं। एलिशा राजा को चिट्ठी लिख सकता है, मेरे पास जगह नहीं है। व्हाट्सएप में संदेश भेज सकते हैं, फेसबुक में लाइव जा सकते हैं, जितने कॉन्टैक्ट्स है सबको ईमेल भेज सकते हैं, बाइबल स्कूल के लिए पैसा भेज दो, बाइबल स्कूल के लिए पैसा भेज दो ना। जिनका स्रोत परमेश्वर है उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एलिशा को मालूम है मेरा स्रोत इस संसार का कोई राजा नहीं, मेरा स्रोत हालेलुया कोई मनुष्य नहीं, मेरा स्रोत नामान से आने वाला धन नहीं, मेरा स्रोत ब्रह्मांड का रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। यहां भजन 121 को मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। राजा दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से आता है जो आकाश व पृथ्वी का करता है। हम इस भजन को बार बार दोहराता है, पर जरूरत जब आते हैं हम इस भजन को भूल जाते हैं। हम मनुष्यों पर भरोसा रखने लगते हैं, हम इधर उधर ताकने लगते हैं। हालेलुया। पर एलिशा को देखिए, वो गरीबी में रहे, वो तंगी में रहे, वो कमी घटी में रहे, उसको मालूम है जिसने मुझे बुलाया वो मेरे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। उन्होंने अपने चेलों से कहा, जाओ जाके लकड़ी काट के लाओ और बनाओ। और चेलों में से एक ने उनसे कहा कि आप भी हमारे संग चलिए। एलिशा उनके संग जाने के लिए तैयार हो गया और वहां पर कुल्हाड़ी पानी में गिरे, किस प्रकार अद्भुत तरीके से वो वापस मिल गया वो लोहे का टुकड़ा। तो ये सब हम शुरुआत में पढ़ते हैं। एलिशा के जीवन में ऐसा एलिशा चमत्कार करने वाले एक व्यक्ति था। उनका चमत्कार का आधार था परमेश्वर पर अटूट विश्वास। चमत्कार जीवन में होना है, परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर पर अटूट विश्वास शब्दों से नहीं आता, खोखले वायदा नहीं है ये।
खोखले प्रचार नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास एक अध्याय पहले उन्होंने स्थापित किया है कि मेरा स्रोत कौन है। हालेलुया। जब सब कुछ दबा के रखने के बाद बाहर विश्वास का घोषणा करते फिरे, बाहर विश्वास का प्रचार करते फिरे, तो वो स्वभाव एलिशा का नहीं था। एलिशा का स्वभाव परमेश्वर पर विश्वास करना था। वो विश्वास के नतीजे थे एलिशा के जीवन में होने वाले चमत्कार। हालेलुया, आमीन। और मैं उस पोर्शन को वहां छोड़ना चाहता हूं। ये बीच में आया गया इसलिए मैंने उतना कहा है कि बीच में एक और चमत्कार है। पर यहां पर एक स्थिति आप देखिए, अराम का राजा, सीरिया का राजा जो इस्राएल के विरोध में है, और अराम का राजा हर बार प्लानिंग करता है। अराम की सेना इस्राएल की सेना से बेहतर है, लड़ाकू है, हथियार है, और हर बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हो गया, अराम के जो सेना है वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयारी ले ली। वो नाम आपको बहुत जल्दी याद आ जाता है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक का अर्थ है किसी को कानो कान खबर ना हो, पता भी नहीं चलेंगे, केवल टॉप क्लास ऑफिसर्स को पता होगा, बाकी निचले लेवल का किसी को भी पता नहीं होगा, कोई भनक नहीं लगेंगे। तो अराम के राजा ने तो इसके लिए तैयार हो गया, भैया अचानक इज़राइल पर हमला करना है और हमें कोई भी प्रकार का गलती नहीं करना, अचानक हमला करना है। और सेना के लोगों ने बोला सर हम करेंगे, अफसर तैयार हो गए, सेना तैयार हो गए, सब चीजें तैयार हो गए, और जिस मार्ग में चढ़ाई करना है, ओके, केवल आर्मी थे उन दिनों में, एयरफोर्स नहीं थे, तो जिस मार्ग में से चढ़ाई करना है वहां पर जाके देखने के समय पहले से इज़राइल वहां पर क्या बना रखा है, अपना पॉकेट्स बना रखा है, अपना सेना को तैनात करके रखा है, और आराम का सेना ये देख करके पीछे मुड़कर गाते थे। राजा पूछते थे और तुम लोगों ने बोला है कि आज का स्ट्राइक जो है बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, आज हम दुश्मन को मार गिराएंगे, आज तो इज़राइल के प्रांतों में जाकर के हम लोग उसको कब्जे में ले लेंगे। पर अब हुआ क्या, कहा पता नहीं कि कल शाम तक वहां पर कोई भी सैनिक नहीं था, पर आज सुबह वहां पर इस्राएल की सेना की टुकड़ी आकर के खड़े गए, हम जाए तो जाए कैसे। तो राजा ने सोचा एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, कई बार हो गया, और राजा ने कहा हमारी सेना के अंदर इस्राएल का जासूस है। यह तो हर सेना करते, हर सेना करते, हमारे सेना के अंदर इज़राइल का जासूस है, और जो इज़राइल का जासूस है उसको पकड़ो, कौन है। तब कोई आगे आकर के बोला सर कोई जासूस हमारे बीच में इज़राइल का नहीं है, पर इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, और आप अपने राजमहल में सीक्रेट कमरे में बैठ करके जो कुछ भी सीक्रेटली तैयार करते हैं, और उस भविष्यवक्ता के घर के स्क्रीन पर सब दिखाई देता है? यहां जो कुछ भी आप बात करता है वहां स्पीकर से आवाज आता है, यानी आपके जो सीक्रेट प्लान है और आप मन में जो सोचते हैं वो भी भविष्यवक्ता को पता चलता है, और भविष्यवक्ता इज़राइल के राजा को खबर देता है कि भाई इस रास्ते से आराम की सेना आएंगे, सीरिया इस रास्ते से हमला करेंगे, अपने टुकड़ी को उधर भेज दो। और इज़राइल का राजा अपनी टुकड़ी को उधर भेज देता है, और हम वहां पर जाते गए, हम असफल होते गए, हम वापस आते गए, जब तक वो भविष्यवक्ता उधर है। हालेलुया। जब तक वो प्रार्थना करने वाला उधर है, जब तक वो मध्यस्थता करने वाला उधर है, हालेलुया, आप उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आमीन, हालेलुया। दुनिया के बहुत सारे देश है
जो आर्थिक मंदी में गिर गए, आर्थिक मंदी में टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके अंदर गृह युद्ध चले गए, शीत युद्ध चले गए, उनके इकोनॉमी क्रैश हो गए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस भारत के अंदर प्रार्थना करने वाले ढेर सारे लोगों को बचा करके रखा है, आप उनमें से एक है। हालेलुया। जब तक इस देश के अंदर भविष्यवक्ता होगा, जब तक इस देश के अंदर प्रार्थना करने वाला होगा, जब तक इस देश के अंदर मध्यस्थता करने वाला होगा, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पर होंगे, शैतान इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। इसलिए शैतान का क्या योजना है? पहले प्रार्थना करने वालों को खत्म कर दो, पहले प्रार्थना करने वालों को जेल में डाल दो, पहले प्रार्थना करने वालों में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दो। प्रार्थना करने वाले खत्म हो जाए, शैतान का काम आसान हो जाएगा। हालेलुया। पर शैतान अपने इस पर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहां का प्रार्थना करने वाले विचित्र जीवी है। हालेलुया। ये विचित्र जीवी घर के अंदर प्रार्थना करते गए, घर के बाहर प्रार्थना करते गए। ये विचित्र जीवी हालेलुया कहां प्रार्थना करते गए? जेल के अंदर जाए वहां पर भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यही हम प्रेरितों का काम 16वें अध्याय में पढ़ते गए। दो विचित्र जीवियों को इतना मारा, इतना पीटा, इतना लघु लुघान कर दिया, पौलुस और सीलास दोनों को जेल में डाल दिया। और वहां पर जब होश आ गए, वे लोग गीत गाने लगे। हालेलुया। वे लोग प्रार्थना करने लगे, वे लोग वचन बोलने लगे, वे लोग एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। हालेलुया। आमीन। फिर इतना हो जाए तो परमेश्वर चुप कैसे बैठेगा? हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के लिए बड़े उत्साह के साथ जब कार्य करता गया, स्वर्ग का परमेश्वर चुप नहीं बैठेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर का हाथ चलने लगता है। हालेलुया। जब स्वर्ग का परमेश्वर का हाथ चलने लगता है, कोई भी बंदी गृह आपको बंदी बना करके नहीं रख सकते। हालेलुया। हर जेल आपके सामने खुल जाएगा, हर अधिकारी आपके सामने गिर जाएगा, हर तलवार आपके सामने झुक जाएगा, हर बंधन आपके सामने खुल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आगे आगे चलता है। हालेलुया। यशायाह नबी के पुस्तक में स्वर्ग का परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं लोहे का फाटकों को तोड़ डालूंगा, मैं तुम्हारे जंजीरें खोल डालूंगा, मैं पीतल के फाटकों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। हमारे लिए कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले दिनों एक पास्टर का एक फोन आया मेरे पास, उन्होंने कुछ मैसेज भेजा, मुझे नहीं मालूम था, काफी समय से मैसेज आता है, ये सारे बात होता है। मैंने पूछा कि कैसे मैं इनसे संपर्क करूं। मैंने एक बार उनसे संपर्क किया, उनसे बात किया, 2-3 दिन हुआ, मैंने बात किया तो मैंने पूछा कि आप कलीसिया कैसा चलाता है, कहाँ चलाता है, कुछ बातें उन्होंने बोला। उन्होंने कहा मैं इतवार के दिन हालेलुया एक विश्वासी व्यक्ति का घर है, उस घर के आगे एक पेड़ है, उसके आंगन और पेड़ दोनों के बीच में मैं कलीसिया चला था। इस देश में ऐसे लोग हैं। हालेलुया। आपका और मुझे इस प्रकार अच्छे से इस हॉल मिला है, अच्छे एसी के कमरे में बैठ करके, अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ करके हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। पर इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऊपर छत नहीं है, चारों तरफ हालेलुया कोई कवरिंग नहीं है, पेड़ के आड़ में बैठ करके भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब ऐसे प्रार्थना करने वाले इस देश में है, तो शैतान इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन। एक प्रार्थना करने वाला, एक दर्शन देखने वाला, एक भविष्यवक्ता जो इज़राइल में है, और वो दुश्मन के योजनाओं के बारे में परमेश्वर से प्राप्त कर लेता है, वो राजा को बताता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस राजा के लिए जो भविष्यवक्ता के बातों को मानता है। हालेलुया। इस देश में ऐसे राजा पैदा हो जाए, इस देश में ऐसे राजा उठ खड़े हो जाए, इस देश में ऐसे शासक उठ खड़े हो जाए जो बाइबल के बातों को मानने वाले हो, जो परमेश्वर के भक्तों के बातों को मानने वाले हो। हालेलुया। ऐसा मानोगे देश सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। आमीन। ऐसा मानेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। आमीन। दुनिया के कई देश ऐसा है, जब जब उन्होंने प्रार्थना की, कई देशों का उदाहरण है,
मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, फिर भी मैं उसका हिंट देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। दुनिया का कई देश ऐसा है जिस वक्त वो बाइबल के प्रमाणों पर चलते थे वो कभी नीचे नहीं गए, हमेशा ऊपर रहे। लेकिन जब बाइबल के प्रमाणों पर चलना उन्होंने बंद कर दिया, जब उनके अंदर मटेरियलिज्म आया, जब उनके अंदर पैसा आए, सामान आए, सामग्री आए, सब कुछ उनके अंदर आ गया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उनके ख्याति नीचे जाने लगे, उनका ग्राफ नीचे जाने लगे। हालेलुया। दुनिया का कई देशों के साथ ऐसा हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये हो रहा है। आजकल उनको परमेश्वर नहीं, आजकल उनको पैसा चाहिए, आजकल उनको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। हालेलुया, आमीन। इसलिए उनका ग्राफ तेज गति से नीचे को जा रहा है। आमीन। यदि कोई स्टडी क्लास होता तो हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा कर सकते, पर इतवार के एक सभा में हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। पर याद रखिए, चाहे छोटा सा देश क्यों ना हो, छोटा सा देश क्यों ना हो, परमेश्वर को मानने वाला छोटा सा देश को भी परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया, आमीन। यहां पर यह भविष्यवक्ता के कारण यह देश बच जाता था। अब राजा के, आराम के राजा के मन में एक विचार आया, हालेलुया, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे भविष्यवक्ता को करो खत्म, मामला ठीक हो जाएगा। भविष्यवक्ता को पकड़ो, उसको मार दो, उसको खत्म कर दो, और हम, हालेलुया, हम अगली बार हमला करने पर इजराइल खत्म हो जाएगा। और मैं इस बात के लिए सोचकर परेशान हूं, जब इजराइल पर हमला होता था, परमेश्वर एलिशा को बताता था, जब एलिशा के घर तक सेना पहुंचा, क्या परमेश्वर ने नहीं बताया? जब इजराइल पर हमला होना था, परमेश्वर एलिशा को बताता, पर एलिशा के घर पर हमला होना था, परमेश्वर ने एलिशा को नहीं बोला। सेना इजराइल के अंदर घुस करके एलिशा के घर को चारों तरफ से घेर लिया, जैसा पाकिस्तान के अंदर घुस करके ओसामा बिन लादेन के घर को चारों तरफ से घेर करके उसको रातों रात उठा करके लेकर के गए, वैसा आराम के कमांडोस, बेहतरीन सेना के टुकड़ी एलिशा के घर के चारों तरफ आकर के खड़े हो गए, मशीन गन लेकर के। बाहर निकला, ढूंढ लेंगे, हम हमारे राजा को प्रस्तुत करेंगे तेरे लाश को, जिंदा या मुर्दा एलिशा चाहिए। आपके जान के पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है, शैतान पड़ा हुआ है, पर घबराइए मत। एलिशा बाहर निकलने से पहले एलिशा का सेवक बाहर निकला, और ये बंदूकधारियों को देखकर, ये सेना को देखकर वो डर गए। वो कहने लगा, वो स्वामी हम गए काम से। अरे लड़ने से पहले ही हार मान लिया उसने, देखते ही हार मान लिया। जो डर गया वो मर गया। उसका हालत ऐसा हो गया, शुक्र है वो चिल्लाया, बेहोश होकर के गिरा नहीं। एलिशा बाहर निकला, एलिशा बाहर निकल करके अपना सेवक को कह रहा, घबराओ मत, घबराओ मत। हालेलुया, इधर आओ। 2 सेंटेंस की प्रार्थना है, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे, हालेलुया, ये तेरी महिमा को देख सके। एलिशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना किया, हालेलुया। उससे पहले उसने इस सेंटेंस को कहा, है सेवक, है मेरे बेटा, सुन, जो लोगों को तू देख रहा है उनसे अधिक लोग हमारे पक्ष में हैं। ये तो छोटे से एक सेना की टुकड़ी है। और सेवक पूछने लगा, कहां पर है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप किस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, किस सेना के बारे में बात कर रहा है? एलिशा ने अपना सेवक के लिए प्रार्थना की, तुरंत उसकी आंख खुल गए। उसने देखा अग्निमय रथों और अग्निमय घोड़ों से एलिशा की सुरक्षा करने वाले लोग तैनात हैं। हालेलुया, आमीन।
अभी तक आपको कोई चूक क्यों नहीं पाए? आपको खत्म करने के लिए कितनों ने कोशिश की, आपको मिटाने के लिए कितनों ने कसम खाया, आपके घर में प्रार्थना नहीं चलने के लिए, नहीं चलाने के लिए, आपके मुंह को चुप कराने के लिए शैतान और उसके फौज आपके चारों तरफ जब जब आए, वो परमेश्वर के उस अदृश्य सेना को देख करके रुक गए। हालेलुया। वो अपने भक्तों के चारों ओर, हालेलुया, यहोवा अपने भक्तों के चारों ओर चावनी डाल करके उसको बजाता है। भजन 34 में है, भजन 34 में लिखा गया, यहोवा के भक्तों के चारों ओर उसके दूत चावनी डालकर उसको बजाता है। हालेलुया। एलिशा ने अपना सेवक के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इसने आराम की चावनी को देखा, आराम की सेना को देखा, पर तेरा सेना को देखने के लिए इसकी आंखों को खोल दे। हालेलुया। मेरे प्यारों भाइयों बहनों, इस वक्त आपको अब बीमारी की बीमारी नजर आ रहा है, परेशानी की परेशानी नजर आ रहा है, उपद्रव की उपद्रव नजर आ रहा है, कर्जा ही कर्जा नजर आ रहा है। चारों तरफ आपके विरोध में खड़े हुए अंधकार के ताकतें, चारों तरफ आपके विरोध में खड़े हुए बातें ही दिखाई दे रहा है। तो आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे प्रोविजन को देख सकूं, मैं तेरे चंगाई को देख सकूं, मैं तेरे आत्मिक सेना को देख सकूं। आपने मेरे लिए जो इंतजाम किया है मैं उस इंतजाम को देख सकूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप मांगने से पहले, आप सोचने से पहले आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है। हालेलुया। आमीन। सुनिए, ये स्वर्गीय सेना, ये स्वर्गीय सेना एलिशा मांगने से नहीं आया, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मांगने से नहीं आया। हालेलुया। आमीन। हर बार परमेश्वर क्या करता था सुनिए, जब भी आराम के राजा के महल के अंदर योजना बनाता था, एलिशा को परमेश्वर बताता था इस्राएल के राजा को बता दे ये काम करने के लिए। पर एक रात पहले क्या हुआ था, महल के अंदर वो योजना बन गया। वो योजना था एलिशा को जिंदा या मुर्दा पकड़े। हालेलुया। उसके लिए बेहतरीन सेना को भेजना है। परमेश्वर ने मीकाएल को बुला करके बोल दिया, मीकाएल इस बार मैं एलिशा को कुछ कहने के लिए नहीं जा रहा हो, तू एक काम कर ले, एक टुकड़ी को वहीं भेज दे। हालेलुया। एक टुकड़ी को वहीं भेज दे, वो टुकड़ी का काम है। हालेलुया। एलिशा के घर के चारों तरफ चावनी डालना है। रात में आराम की सेना आ जाए तो आराम की सेना एलिशा के घर के पास ना पहुंच सके, बाड़ा लगा करके उसकी रक्षा करना। हालेलुया। आमीन। आमीन। एक दिन शैतान घूमते फिरते अय्यूब के घर के पास पहुंच गया, जैसा आपके घर के पास पहुंचते हैं। हालेलुया। अय्यूब के घर के पास पहुंच गया और शैतान के हाथ में एक लिस्ट था। हालेलुया। आज अय्यूब का ये करना, आज अय्यूब का ये करना, छोटा शैतान को उस कमरे में भेजना, बड़ा शैतान को इस कमरे में भेजना, अय्यूब का बीवी के पीछे इसको छोड़ना, अय्यूब का बच्चों के पीछे इसको छोड़ना, अय्यूब के काम के पीछे इसको छोड़ना। सारे लिस्ट बना करके अपने सेनाओं के साथ अय्यूब के घर के पास शैतान उतर आया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आया तो देखा परमेश्वर एक बाड़ा लगा करके अय्यूब के घर के चारों तरफ एक अदृश्य बाड़ा है। हालेलुया। अय्यूब के घर के चारों तरफ एक अदृश्य बाड़ा है। उस अदृश्य बाड़ा के लिए प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए जो आपके और मेरे घर के चारों तरफ परमेश्वर ने लगा करके रखा है। हालेलुया। कितने बार शैतान आपको और मुझे खत्म करने के लिए आया है, आपको और मुझे मिटाने के लिए आया है, पर परमेश्वर के उस अदृश्य बाड़े को देख करके उसको पीछे हटना पड़ा। हालेलुया। वो जाके पीछे के मंच में खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उसको देखा और कहा भैया कहां से आ रहे हैं? घूमते घूमते, कहते हैं मैं घूमते घूमते आया, मैं घूमते घूमते आया। वहां पर भी सच्चाई छिपाने के लिए कोशिश कर रहा है, मैं घूमते घूमते आया। अच्छा, तू जब घूम रहा था ना अय्यूब के घर के चारों तरफ, हालेलुया, मुझे पता चला तू इन दिनों में अय्यूब के घर के चारों तरफ हालेलुया रेकी करने के लिए जाते हैं। वहां पर तेरा सिस्टम, खुफिया सिस्टम काम कर रहा है, पर ध्यान रखियो वो मेरा भक्त है।
हालेलुया, वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है। उसको बहुत बार मिन्नत करनी पड़ी, बहुत बार इजाजत मांगना पड़ा, तब जाकर के अय्यूब को छूने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दिया है। हालेलुया, आमीन। यदि कोई बीमारी आपके पास आया है, यदि कोई कठिनाई आपके पास आया है, यदि कोई तकलीफ आपके पास आया है, परमेश्वर के जानकारी के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं आया। हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे जीवन में, इसलिए हिम्मत के साथ बोलिए, मेरे प्रभु के मर्जी के बिना कोई मेरे घर तक नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे प्रभु के इजाजत के बिना कुछ भी मुझे छू नहीं सकते हैं। मैं उसके हाथ में सुरक्षित हूं। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया, हमें निराशा में डूबे हुए लोगों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपका चित्र उसके हथेलियों पर है। हालेलुया, आमीन। वो भी टाटू बनाता है। हालेलुया, आमीन। खाली आप नहीं, थोड़ी बनाता है वो अपने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उसका टाटू उन्होंने बना रखा है। आपका चित्र, आपका चित्र हर वक्त उसके आंखों के सामने आपका चित्र है। जब वो हाथ खोलता है, आपका चित्र है। जब वो हाथ देखता है, आपका चित्र है। आपके उसके हाथों में आप और मैं सुरक्षित है। हालेलुया, आमीन। कितना खुश होना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं इस बात के बारे में सोचता है। हालेलुया, उसका चित्र मेरे हाथ में है। जवानों, किसी लड़की के पास आपका चित्र नहीं है तो चिंता मत करो। किसी लड़के के पास आपका चित्र नहीं है तो चिंता मत करो। हालेलुया, आमीन। आप कहोगे, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं कि कोई लड़का मेरे पास चित्र लेकर के आ जाए, लड़की मेरे पास चित्र लेकर के आए। आपका चित्र को, आप एक विश्वासी है, आप यदि विश्वासी है, आपका चित्र अपने हथेलियों पर टाटू करके रखने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उसके हाथ में यदि आपका चित्र पहुंच गया है, किसी और के हाथ में पहुंचने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, किसी और को अपना चित्र मत भेजो मत। आपका चित्र भेजना है तो यीशु को भेज दो और यीशु के बोलो, आई लव यू, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने एलिशा को हर बात बताता था, लेकिन इस बार बताया नहीं। इस बार एलिशा को बोले बिना परमेश्वर ने अपने टुकड़ी, अपने सेना को एलिशा के घर में भेज दिया। हालेलुया, आमीन। और एलिशा बाहर निकला तो ये देखा, पर सेवक बाहर निकला तो वो देखा नहीं। उसने प्रार्थना की। हालेलुया, आमीन। और ओ एलिशा बहुत मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। यह आज पता चल रहा है, इससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था वो इतना मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। मैं सोचता था कि वो बड़ा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, क्योंकि कुछ लड़कों ने उसको छेड़ा, है ना, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ा और उन लड़कों के साथ वो गुस्सा हो गया। पर आज एलिशा मजाक के मूड में उतर आया है और उन सेना के लोगों के पास जाकर के पूछा, आराम के लोगों के पास जाकर के पूछा कि तुम ढूंढ किसको रहे हो भैया। हालेलुया, आमीन। तुम ढूंढ किसके रहे हो? कहा हम एलिशा को ढूंढ रहा है। अरे भैया, एलिशा बड़ा भविष्यवक्ता है, वो थोड़ी झोपड़ी में रहेगा, वो थोड़ी झोपड़ी में रहेगा। हालेलुया। पर मैं एलिशा उनके पास जाने से पहले एलिशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आंखों को बंद कर दे, इनकी आंखों को बंद कर दे, अंधे हो जाए। पूरी की पूरी सेना अंधा हो गया, पूरी की पूरी सेना अंधा हो गया। और एलिशा जाकर के पूछ रहा है, तुम किसको ढूंढ रहे हो? कहता है एलिशा को ढूंढ रहे हैं, तुम गलत जगह पर आए हैं। एलिशा बहुत बड़े एलिशा आलीशान बंगला में रहता है, चलो मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूं उसके घर के पास। सीधे लेकर के राजा के महल में लेकर के गया और राजा चकित हो गया। अरे भैया, आज आराम की सेना को एलिशा सेना नायक के रूप में आराम का सेना का आगे आगे चल रहा है। हालेलुया, आमीन। हमारे देश में आज कोई एक पार्टी में नजर आता है, 2 महीने के बाद किसी और पार्टी में नजर आता है। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इसलिए ट्रोल बहुत चलते हैं। क्या चलते हैं? दूसरे पुराना पार्टी में रहते हुए नया पार्टी का जितना बुराइयां किया सारे मिक्स करके ट्रोल करने वाले डाल देता है, सारे कुछ वो। अब आराम के राजा को भी सोचना पड़ा, एलिशा पार्टी तो नहीं बदल गए। कल तक तो एलिशा हमारे साथ था, आज गई आराम का सेना के साथ तो हाथ नहीं मिलाया।
पर एलिशा का स्वभाव वो मालूम था, एलिशा अवसरवादी नहीं है, एलिशा आदर्शवादी है। हालेलुया। और राजा ने उसे कहा एक काम कर लेते हैं, बढ़िया सा काम कर लेते हैं, मैं इनको तलवार से मार दूं। थोड़ा सा एक छोटा सा खेल, छोटा सा खेल। एलिशा ने कहा यदि तू अपने तलवार के बल से किसी को जिंदा पकड़ा तो क्या तू मारेगा उसको? नहीं मारेगा ना, फिर इनको क्यों मारे? क्या तूने तलवार के बल से इसको पकड़ा? क्या तूने लड़ाई करते हुए इसको पकड़ा? यह तो परमेश्वर की दया है, यह तेरे कदमों पर है। हालेलुया। एलिशा ने नया नियम को अप्लाई किया। रोमी 12वां अध्याय के आखिरी पदों में लिखा हुआ है, यदि तेरा वैरी भूखा है खाना खिला, यदि उसको वो प्यासा है पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का डर लगाता है। बुराई से मत करो, बुराई को भलाई से जीतो। और बाइबल में लिखा है, मैं चकित हो गया हूं कि राजा दाल चावल खिला करके उनको भेज सकता था। राजा बोल सकता था मसूर का दाल लाल मलका बनवा भैया, थोड़ा सा चावल भी पकवा दो, इनको दे दे, साथ में अचार दे दे, रायता मत देना, इतना काफी है, खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया है। तो राजा ने क्या बोला है? राजा ने जो बोला, राजा ने क्या किया? बड़ा खाने का इंतजाम किया, बहुत बड़ा खाने का इंतजाम किया। हम उधर पढ़ेंगे देखेंगे। अब आपको और मुझे पढ़ने से, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मैंने भी ऐसा ही सोचता था कि राजा ने दाल चावल खिला करके इसको भेजा होगा, क्योंकि दुश्मन को जो खिलाता है वही खिलाता है ना हम, है? दुश्मन को बढ़िया सा थोड़ी खिलाएंगे। लेकिन राजा ने यहां पर क्या किया? तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आए। उस राजा के समय वो जो राजा, यदि आप सुनिए, यदि इन सेवकों को मार दिए होते या इन सेवकों के साथ बुरा व्यवहार किए होते, अगले साल फिर आराम की सेना लड़ाई के लिए आते, अगले साल फिर आराम की सेना लड़ाई के लिए आते, फिर अगले साल आराम की सेना लड़ाई के लिए आते। पर वहां नया नियम अप्लाई करने से, यीशु का प्रिंसिपल अप्लाई करने से वो राजा जिंदगी भर इज़राइल के विरोध में उंगली नहीं उठाए। उसका कारण क्या था? उसके सेवकों को बढ़िया सा भोजन खिलाया। और राजा ने बोला इज़राइली लोग कैसा है? सबने एक ही स्वर में बोला, इज़राइली हमारा दुश्मन नहीं है, इज़राइली हमारा मित्र है, हम उसे लड़ने नहीं जाएंगे। आपका पड़ोसी आपको तंग करता है तो यही डोज दे दीजिए, बढ़िया सा भोजन खिलाइए। कई बार बड़ा मुश्किल है, मुझे भी मालूम है, बहुत मुश्किल है। हमें तंग करने वाले लोगों को बढ़िया सा भोजन खिलाना बहुत मुश्किल है। हम तो मुंह से कभी कभी खिला भी लेते हैं दूसरा तरीके का भोजन, है? प्यारो, इज़राइल के लोग अपना व्यवहार से, एलिशा के कारण व्यवहार से क्या कर लिया है? उनका दिल को जीत लिया है। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। एलिशा के साथ ये हुआ है। मैं आज मेरा पॉइंट एलिशा का व्यवहार नहीं है, लेकिन मैं कहानी को पूरा करने के लिए वहां पर आया है। आज का मेरा पॉइंट है, परमेश्वर के स्वर्गदूत चावनी डालकर उनको बचाता है। अब नया नियम में आइए, हम इसको समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका पद 4। पहला यूहन्ना 4:4। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हम में कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम में है, और ये पवित्र आत्मा संसार में जो है शैतान का आत्मा उससे बड़ा है। हालेलुया।
आमीन। इसलिए डर हमारे जीवन में ना आ जाए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें बचाता है। इसलिए हर परिस्थिति में इस बात को ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। एलिशा को एक्सटर्नली सहायता मिला, बाहर से सहायता मिला, पर हमारी सहायता इंटरनल है। हालेलुया। ऑलरेडी एलिशा के पास कभी कभी स्वर्गदूत आते थे, कभी कभी आते थे, जब जरूरत होता था तब आता था, पर आपके और मेरे पास सहायता हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। हालेलुया, आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपको मिलता है। इसलिए यदि कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया, आमीन। जब आप प्रभु को ग्रहण करोगे, जब आप बपतिस्मा लोगे, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, जब आप प्रभु वच में भाग लोगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलोगे, पवित्र आत्मा आप में निवास करेगा। हालेलुया। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा, ये पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। हालेलुया। और आप कह सकते हैं, जो मुझ में है वो उनसे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया, आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए आज प्रभु का धन्यवाद करें। अपना हाथों को उठा करके हमें दिए गए पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें। प्रभु से कहे, प्रभु पुराना नियम में एलिशा को आपने बाहर से मदद पहुंचाया, पर मेरे साथ 24 घंटे रहने के लिए एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रीमना शखना धीरा रगला उरमना बना, अपना अपना मुख खोलिए, अपना अपना मुख खोलिए। रीमना बाउडा रबा रबा, आराधना कीजिए। री बाला बाउडा रबा रबा, शिखा नगला। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद कीजिए। प्रभु आप पवित्र आत्मा मुझे दिया, प्रभु आप मेरे संग रहता गए, 24 घंटे मेरे संग रहता गए। मुझ में जो रहता गए वो संसार में रहने वाले से बड़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। रीमना उड़ा बा रबा रबा सतना धीरा रबा बा 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 रिखना मना 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 बा। वी वर्शिप यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू। पवित्र आत्मा हम आपकी आराधना करते गए। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमें निवास करता गए। हमारे हृदयों में आपका निवास है। हालेलुया। हमारा शरीर आपका निवास स्थान है। हम आपके पवित्र मंदिर गए। Oh Ramana Galaba Udara Baraba Shamdariara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हमारे स्वर्गीय पिता इस वक्त धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु पुराने नियम में आपने एलिशा भविष्यवक्ता को हालेलुया ओ स्वर्गदूतों के छावनी भेज करके आपने बचाया। आज पिता परमेश्वर हमें हालेलुया पवित्र आत्मा दे करके आप संभाल के रखा है। आपका पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जो इस संसार में दुष्ट आत्मा की शक्तियां है उससे बड़ा है पवित्र आत्मा। पाप से हम जय पा सकते हैं, शैतानी ताकतों से हम जय पा सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, हमें निवास करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया।